अर्थशास्त्री अनिल जैन जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी अनिल जी, बजट आ चुका है, सबसे पहले आप ये बजट कैसा आपको लगता है और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता हुआ आप इसको देख रहे हैं? मैं एक चीज कहूंगा कि ये बजट जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये पॉलिटिकल बजट होगा या ये इलेक्शन बजट होगा या लॉलीपॉप बजट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं निकला। इसमें कोई भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने की कहीं पे कोई चेष्टा नहीं की गई है कि लुभावना हो लोगों को, डायरेक्टली कोई मिडिल क्लास को डायरेक्ट बेनिफिट मिला हो, कि कोई ATC की छूट बढ़ा दी हो, इनकम टैक्स कम कर दिया हो या कोई GST कम कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। पर ये बधाई दूंगा कि ये लॉन्ग टर्म बजट है और पूरा हिंदुस्तान की ग्रोथ के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इसका बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में करीब 10 लाख करोड़ से ऊपर 35% से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और फर्दर चारों तरफ ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। तो बधाई देने लायक बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और डेफिनेटली शायद इस कारण से शेयर बाजार ने भी इस बजट को समझा है कि अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इसी से आएगी। डिफेंस सेक्टर में भी खर्चा बढ़ाया जा रहा है और हर सेक्टर को कुछ न कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया है। देयर इज नो डायरेक्ट बेनिफिट की कोई इनकम टैक्स में बेनिफिट दे दिया हो, GST में बेनिफिट कर दे दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स वगैरह में कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग या जो एक्स्ट्रा टैक्स प्लानिंग हो रही थी उसको भी रोका गया है। तो मैं कुल मिला के बधाई दूंगा फाइनेंस मिनिस्टर को एक लॉन्ग टर्म सोच के लिए। ठीक है, लेकिन अनिल जी देखिए, लगातार हम देख पा रहे हैं कि कोविड का समय चल रहा है और कोविड के समय में जिस तरीके से सरकार की ओर से ये बजट पेश किया गया है, तो क्या ये ठीक समझा है या फिर सरकार और कोशिश कर सकती थी इसको मजबूत करने के लिए? सरकार ने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की है, मैं कहूंगा कोई उसमें कमी नहीं है। उन्होंने रुपए को डायरेक्टली बांटने की जगह उन्होंने ग्रोथ के ऊपर रुपया लगाने की कोशिश की है। खूब जैसे बताया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जनवरी का टैक्स कलेक्शन 1,40,000 करोड़ है, इससे रोबस्ट कलेक्शन और उस पूरे पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में खर्च करना, आई थिंक दिस इज वेरी गुड वे ऑफ प्लानिंग और इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट कंट्री को आएंगे। वो हाईवेज के ऊपर अच्छा पैसा जा रहा है, 1 लाख करोड़ रुपया स्टेट्स को देने की बात हो रही है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो कुल मिला के इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए ग्रोथ बजट। ठीक है, लेकिन देखिए अनिल जी, इस बार तमाम जो लोग हैं, खासतौर से आम जनता, उनको था कि टैक्स में कोई छूट मिलेगी, टैक्स पेयर्स लगातार इसको लेकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन बड़ा झटका लगा है इसमें भी। तो इसको आप ठीक है जी बिल्कुल उनके लिए ये निराशा का है। उनको उम्मीद थी कि कोई टैक्स के स्लैब्स थोड़े से अच्छे हो जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, ATC में कोई रिलीफ आएगा, सैलरी क्लास को कुछ मिलेगा, बिजनेस क्लास के जो लोग हैं उनको कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, पर मैं इसको कहूंगा कि ये शॉर्ट टर्म है। अगर ग्रोथ होती है इकोनॉमी के अंदर तो बेनिफिट तो आम जनता को आएगा ही। आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पूरे कंट्री का ग्रोथ होगी, डिफेंस में अच्छी परचेजेस होंगी। तो हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बजट ठीक ही लगता है। और शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हमें जो उम्मीद थी वो शायद उसके ऊपर ये ना भी खरा उतरा हो, फिर भी बजट में कहूंगा कुल मिला के अच्छा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनिल जैन जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए और बजट इस बार कैसा रहा उस पर अपने विचार रखने के लिए। तो देखिए, अर्थशास्त्री जुड़े थे हमारे साथ, अनिल जैन जी, उनका कहना है कि बजट ठीक है बट सरकार कुछ और बेहतर कर सकती थी, लेकिन फिलहाल बड़े ऐलान क्या कुछ किए हैं सरकार की ओर से वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर।